विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद नाका नंबर 2 के निकट एक घर में हुई चोरी। मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ एवं विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद के निकट सरकारी स्कूल में कार्यरत अजय कुमार के घर में बीती रात चोरों ने दिया बड़े मामले को अंजाम। 5 लाख रुपए के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए नगद लेकर हुए फरार। इस बारे में घर के मालिक अजय कुमार का कहना था कि हम लोग करीब रात के 1 से 1.5 बजे के बीच में सोने चले गए। सभी कमरे में अलग अलग लोग सोते हैं, जबकि एक कमरे में लोग नहीं सोते हैं। और जब हम सुबह में उठे उस कमरे को खोलना चाहा, जब कमरा नहीं खुला तो गली के बाहर हम लोग निकले और उस कमरे में लगे खिड़की की तरफ देखे तो उस कमरे के खिड़की का ग्रिल खुला हुआ था। इससे आशंका लगाई जा सकती थी कि जो चोर इसी के रास्ते अंदर गए होंगे, जहां गोदरेज का लॉकर खोलकर 5 लाख रुपए के आभूषण सहित 1.5 लाख रुपए नगद के अलावा स्कूल से संबंधित कागजात एवं हमारे कई सर्टिफिकेट वो चोर साथ ले गए। मौके पर पहुंचे सदर एसडीपीओ ने पूरी मामले की तहकीकात की और जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि डॉग स्क्वाड को मंगाया जा रहा है। इसके अलावा कई जांच टीमें भी यहां आ रही है कि आखिर चोरी कैसे हुई। तो वहीं सीसीटीवी कैमरे में 5 नकाबपोश भी दिख रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेकर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष इस मामले में जुट गए हैं। वहीं सदर एसडीपीओ ने यह भी कहा कि लोगों से यह गुजारिश है कि वह पर्व के समय में घर छोड़कर न जाए, किसी न किसी एक व्यक्ति को घर में जरूर रखे ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। साथ ही सीसीटीवी कैमरे को जरूर लगाएं। कल रात चोरी की घटना घटी है जैसा बताया गया है, उसी के निरीक्षण में हम लोग आए हैं। लोकल जो एसएचओ हैं वो आए हैं, हमारी टेक्निकल सेल की टीम भी आ रही है, डॉग स्क्वाड भी आ रहा है। खिड़की की ग्रिल को उखाड़ कर उसी रास्ते से उन्होंने प्रवेश किया है और अलमीरा भी टूटा हुआ है, उसके सामान जो है वो नहीं पाए जा रहे हैं। ये देखे जा रहे हैं 5 नकाबपोश हैं, उसके अतिरिक्त अभी कुछ साफ नहीं देखा जा रहा है। किस तरफ जांच की जाएगी सीसीटीवी फुटेज आधार पर? ये तो इंटरनल मामला हमारा हमने देखा, कुछ बताया नहीं गया है। सामान की लिस्ट दी गई, उसका आंकलन नहीं किया गया है। देखिए, हमारी निगरानी है, बाइक पेट्रोलिंग हो रही है, पैदल गश्ती हो रही है, लेकिन हर गली हर चप्पे पर पुलिस हर वक्त नहीं हो सकती है और ऐसी घटनाएं अनफॉर्चुनेटली घटित हो रही हैं। तो घर वाले भी सतर्क रहें, जो बाहर जाएं तो कोशिश करें कि घर का कोई एक मेंबर घर पे रहे तो बेहतर होता है। बिल्कुल अपील करेंगे, ये पहले भी किया गया है, शांति समिति वगैरह में किया गया है। गली रुकड़ पर जो भी क्रॉस पॉइंट्स है, चौराहा है और 2-4 घरों पर हर जगह सीसीटीवी रहेगा तो उनकी सेफ्टी बढ़ती है और हमारा काम आसान हो जाता है और चोर भी उनके लिए एक डेटरेंट है। नगर थाना पुलिस ने दीपावली की देर रात जुआ खेल रहे 12 लोगों को पकड़ा। कागजी कार्रवाई कर मंगलवार को भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि नाका नंबर 4 के पास गुलाब जामुन लगा बोर्ड के अंदर एक घर में कुछ लोगों के द्वारा जुआ खेला जा रहा है। इसी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां 12 लोगों को पकड़ा गया, जबकि 13वां व्यक्ति फरार चल रहा है। इन सब पर नगर थाना में कांड संख्या 306/22 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें मुख्य रूप से मनोज पूर्वे उम्र 42 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय सत्यनारायण पूर्वे, मोहल्ला कैदराबाद, थाना विश्वविद्यालय है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम श्याम कुमार शाह उम्र 28 वर्ष, पिता का नाम मोहन शाह, वृंदावन घाट, नगर थाना। तीसरे व्यक्ति का नाम राजेश प्रसाद उम्र 32 वर्ष, पिता का नाम उमा प्रसाद कपरी, बड़ा बाजार, नगर थाना। चौथे व्यक्ति का नाम गौरव कुमार उम्र 30 वर्ष, पिता का नाम संतोष कुमार, मशरफ बाजार, नगर थाना। 5वें व्यक्ति का नाम प्रदीप कुमार भंडारी उम्र 40 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय उमेश प्रसाद भंडारी, मशरफ बाजार, नगर थाना। 6ठे व्यक्ति का नाम संजय कुमार प्रेशर, स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद, मशरफ बाजार, नगर थाना। सीताराम शाह उम्र 45 वर्ष, पिता का नाम राम खिलावन, मोहम्मद इमामुद्दीन, पिता का नाम स्वर्गीय अमानुल्लाह, मोहल्ला लालबाग, नगर थाना। शशि प्रसाद, पिता का नाम विश्वनाथ प्रसाद, कठलवाड़ी मोहल्ला, विश्वविद्यालय थाना। संजय कुमार, पिता का नाम गणेश प्रसाद, मोहल्ला गुल्लोबारा, नगर थाना। राजेश महतो उम्र 52 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय रामेश्वर महतो, मोहल्ला गुदरी बाजार, नगर थाना।
के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर नगर थाना पुलिस ने न्यायिक हिरासत में कागजी कार्रवाई कर भेज दिया। तो वहीं नगर थाना अध्यक्ष ने यह बताया कि इन लोगों के पास से 1 लाख रुपए से अधिक नगद बरामद हुआ है। साथ ही 2 ताश के पैकेट भी बरामद हुए हैं, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। देखिए, बीते रात्रि दिवाली में हम लोग घूम रहे थे, पता चला कि कुछ लोग गुलाब जामुन का बोर्ड लगा दुकान, जो कि नाका नंबर 4 के पास पूजा मंदिर के पास है, कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर छापामारी की, जिसमें 12 लोग पकड़े गए, 1,39,30 रुपया पकड़े गए, 2 ताश की घड़ी पकड़े गए, 7 मोबाइल पकड़े गए। जितना 12 उसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड का अभी वो लोग का पता लगा रहे हैं हम लोग। नाम जानकारी 12 आदमी का डिटेल है। भरतपुर के मकान में चल रहा था, गुलाब जामुन बन रहा था। देखा एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। सोहंगरपुर TOP पुलिस ने 6 लोगों को नेपाली सोफिया शराब के साथ किया गिरफ्तार, किया नगर थाने के हवाले। शुभंकरपुर TOP पुलिस ने गश्ती के दौरान सतियारा टोला के गाछी से मनीष कुमार, विश्वरंजन पटेल, बजरंगी कुमार पासवान, आकाश कुमार, अभिषेक कुमार एवं माधव कुमार को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से 33 बोतल 300 ml के नेपाली सोफिया शराब बरामद की है, जो कुल 9.900 लीटर थी। इन सभी पर कागजी कार्रवाई कर नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां नगर थाना पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बात की जानकारी सोहंगरपुर TOP के प्रभारी अखिलेश कुमार ने दी। विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रतिनियुक्त हूँ तथा जो भी गलत करता है उसके प्रति मैं एक्शन लेकर के कार्रवाई करता हूँ। जानकारी गिरफ्तारी हुआ है वो दिन में हम सब की वे छापामारी किए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो कोई वैसा अथी नहीं हुआ है, कहीं से कोई वैसा घटना नहीं घटी है। दिन में गुप्त सूचना मिला, हम सब दीपा गश्ती में थे और दीपा गश्ती के दौरान करीब समय 12:30 बजे 14:30 बजे 2:30 पर गुप्त सूचना मिली कि सती स्थान के पीछे कुछ लोग शराब का कारोबार कर रहा था। उक्त सूचना पर हम लोग छापामारी किए तो 6 व्यक्ति शराब छोड़ करके रखे हुए था, 6 वो भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पुलिस बल के सहयोग से पकड़ाए हुए व्यक्ति में उसका नाम है, एक मनीष कुमार है, उम्र है 21 वर्ष, पिता उमेश पासवान है, साकिन रत्नोपट्टी चनहरिया। दूसरा है विश्वरंजन पटेल, उम्र 22 वर्ष, पिता उमेश राय, साकिन शुभंकरपुर फुलवरिया टोला। तीसरा व्यक्ति बजरंगी कुमार पासवान, उम्र 22 वर्ष, पेशर विष्णुदेव पासवान, साकिन शुभंकरपुर सती स्थान। चौथा है आकाश कुमार, उम्र 21 वर्ष, पिता धर्मेश शाह, साकिन रत्नोपट्टी। पाँचवा है अभिषेक कुमार, उम्र 22 वर्ष, पेशर संजय राय, साकिन शुभंकरपुर डी। और छठा व्यक्ति माधव कुमार, उम्र 22 वर्ष, पिता माझी राम, साकिन शुभंकरपुर समरटोली। ये लोग के पास से 33 नेपाली सौरभ सोफी शराब 300 ml का 33 पीस मिला, कुल मात्रा 9 लीटर 900 मिलीलीटर बरामद हुआ, जिसे पकड़कर विधिवत जब्ती सूची बनाकर विधिवत गिरफ्तार कर नगर थाना को सौंपा गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नहीं, वहाँ पर जो भी था सबके पास शराब था, सभी शराब का कारोबार करने में लिप्त रहने के कारण ही सबको गिरफ्तार करके भेजा गया। मैं अखिलेश कुमार, शुभंकरपुर TOP प्रभारी। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। छठ महापर्व को लेकर नगर आयुक्त ने किया कई छठ घाटों का औचक निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश।
मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव के द्वारा कई छठ घाटों का निरीक्षण किया गया, जिसमें नीम पोखर, कंकाली मंदिर पोखर, पटवा पोखर, नैकी पोखर, छठी पोखर, नारद पोखर, फनेश्वर नाथ घाट, गामी पोखर, जेल पोखर एवं जिला घाट, नदी घाट निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा बचे हुए कार्य को करने का निर्देश दिया गया। विशेषकर नदी घाट के सफाई करने का निर्देश दिया गया। सुरक्षा हेतु बैरिकेडिंग करने के साथ साथ घाटों में मिट्टीकरण करके समतल बनाना, चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर का ससमय छिड़काव करना इत्यादि कार्यों के निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मियों को दिया गया। तो वहीं इस क्रम में उपनगर आयुक्त सुधांशु कुमार, सहायक नगर अभियंता सऊद आलम, यांत्रिक अभियंता प्रभात कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा चित्रगुप्त सभा की 108वीं वर्षगांठ पर 4 दिवसीय पूजनोत्सव हुआ प्रारंभ। दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास स्थित चित्रगुप्त सभा के तत्वाधान में आयोजित 108वीं वर्षगांठ पर 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजनोत्सव का उद्घाटन मंगलवार को सभा के संरक्षक तथा दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने दीप प्रज्वलन कर एवं फीता काट कर किया। इस अवसर पर सभा की अध्यक्षता मधुबाला सिन्हा, उपाध्यक्ष मनीष कुमार, गुंजन कुमार, प्रधान सचिव सुजीत मलिक, संयुक्त सचिव डॉक्टर मनीष कुमार, प्रकाश चंद्र प्रभाकर, कोषाध्यक्ष पांडे रितेश सहाय, मीडिया प्रभारी पुनीत कुमार सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजनोत्सव के पहले दिन मंगलवार को चित्रांश बच्चों के बीच में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले की 222वीं जयंती का किया गया आयोजन। मंगलवार को लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के बैनर तले लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले की 222वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश साफी ने की। वक्ताओं में सर्व डॉक्टर सुरेंद्र सुमन, शंकर परलामी, राम बाबू आर्य, सुजाता कुमारी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राम अवतार यादव, जिला सचिव सुनील कुमार मंडल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरज, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उमेश राय सहित अन्य दर्जन भर विद्वानों ने अपनी अपनी बातें रखी। प्रायः सभी वक्ताओं ने गुलाम भारत में अपनी शिक्षा नीति और मानवीय संवेदनाओं के कारण मैकाले के प्रभावशाली भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें बार बार स्मरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया।